लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है। आजकल दूसरी तरफ फलस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीजें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी है। खवातीनों को भी आजाद रहना चाहिए। देखें, हम एज अ मर्द हमें भी तो आजादी मिली हुई है, हम निक्कर में भी आ जाए तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना, तो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला है? कोई नहीं बोला। लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए, तो वो ये कोशिश कर रहे कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज मुकद्दस तक। जो ओपन माइंड है ना, वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली बिल्कुल खुली। अच्छा, हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में हिजाब पर पाबंदी हटा दिया, इसके कारण पाकिस्तान में मौलानाओं और वहां की जनता में सऊदी अरब के प्रति एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। वे चाहते हैं कि भले ही सऊदी अरब में शरिया लॉ लागू रहे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लागू हो। यहाँ सभी सुख सुविधा मिलते रहे। यहाँ सिनेमा घर खुले हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी औरतों का बनता है, लेकिन सऊदी अरब में यह सब बैंड रहे। वहाँ की जनता में यह भी बात बैठ चुकी है कि भारत के आदित्य जोगीनाथ के मॉडल को सऊदी अरब लागू कर रहा है। इन सब बातों पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन जानने के लिए चलिए वीडियो देखते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आजाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन्स शर्ट सलवार कमीज। अब वो बुरखे के लिए पाबंद नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने जो डिप्लोमेट्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम है, वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह, लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। सऊदीया में खास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ना रोड पे चले जाएं, वहाँ पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुरखा पहने होते हैं। असल में देखें, बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। औरत को फ्रीडम जरूर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि औरत के जरिए फहाशी फैले। कल जो इचरा बाजार में हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी अवाम जाहिल है। अब देखा जाए उसके लिबास पे कैलीग्राफी हुई थी, लेकिन उसमें लिखा कुछ ऐसा नहीं था कि जी जिससे गुस्ताखी हो जाए। अब वो लोगों ने उसको गलत समझा, गलत समझ के उसके ऊपर जो है ना हमला भी किया। बहुत सारे लोग वीडियोस में देखा है कि ये कह रहे थे कि इसका लिबास उतार दो, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरा ये मानना है कि इस तरह फ्रीडम होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें इस्लाम जो है ना सऊदी अरेबिया से नहीं सीखना चाहिए। हमारे लिए भी इस्लाम उतना ही ज़रूरी है जितना सऊदी अरेबिया के लिए। ये तो डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या कहता है। आपने अगर बुरखा पहनना है तो बुरखा पहने, अगर आपने मतलब जो मॉडर्न ड्रेसिंग करनी है तो जरूर आपके। अगर किसी ने बुराई करनी है तो बुरखे के अंदर भी करेगा, बिल्कुल करेगा, ऐसे ही है। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है और इस महीने को देखते हुए सऊदी अरब ने रमजान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमराज नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो वीमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और दोस्तों, ये वही चीज है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की। सेम चीज को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद ने। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ रहा है और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। ये इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो अब वो सऊदिया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े, अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। जो ओपन माइंड है ना, वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली बिल्कुल खुली।
आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पचीदा कर देंगे। इंडिया जो करता है उस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी आवाज़ आती है कि गलत कर दिया, देखा हम तो कहते थे इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, उन्होंने फलाना फलाना बंद करा दिया। आज सऊदी अरब कह रहे हैं तो सब कह रहे हैं वो खुद को मॉडर्नाइज, तो इंडिया भी तो मॉडर्नाइज ही कर रहा है मुसलमानों को। इंडिया के साथ जो हमारा है ना, ऐसे नहीं शुरू दिन से है और जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ भी है और जन्म जन्म का दुश्मनी भी है। लेकिन सर वो उन एरियाज में जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे हिंदू भी मिलते हैं जो बेचारे अपना मुस्लिम नाम रखते हैं कि भाई हिंदू बताएंगे, क्या पता कोई अटैक उठूक। नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये आप ना बिल्कुल गलत बात कर। इंडिया जो रिलीजन है वो उनको अलाउ करता है शराब वगैरह पीना ना। आप तो देखिए पाकिस्तान में भी लीगल है नॉन मुस्लिम्स के लिए, और अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप नॉन मुस्लिम नहीं, आप मुस्लिम आप तब भी ले सकते हो। तो सऊदिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए तो लिया नहीं, तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी कंट्री है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स भी हैं मुस्लिम भी हैं, तो उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें इनसे कोई ना मसला होगा ना होना चाहिए। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदिया जाना ही बंद कर दो, कि उन्होंने शराब जी आम कर दिया। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जमींदार है, जदीदार है, किसी के पास 10-10 V8 है, उनका प्रोटोकॉल नहीं पकड़ा जाता। वो जो शराब ब्लैक में बिकती है वो सीधा उनकी जेबों में जाते हैं पैसे। खाली नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम्स भी बहुत हैं जो पीते हैं शराब, उनका शौक है, खुलेआम मिलती है। और वो मिलती इस वजह से कि वो हुकूमत को भी टैक्स नहीं जा रहे। वो शराब कोई भी आम, पता मैं एज ए मुस्लिम गया हूँ, मैं किसी बड़े होटल में रहने गया हूँ जिसका 50-60 हज़ार रुपया रेंट है एक दिन का, मैं जाके वहाँ शराब लूंगा तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगी। इतनी शराब बिक रही है, उसका टैक्स जनरेट हो, तो मुझे लगता था आज चल अभी तक कर्जा उतर जाता पाकिस्तान। और जहां तक बात है, सऊदिया ने कहा है कि जी बुर्का आपने पहनना है, आपने पहनना है, नहीं पहनना आपकी मर्जी है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ। मैं टोपी पहन लूँ, दाढ़ी रख लूँ, झूठ बोल के कारोबार करूँ, तो वो मेरा टोपी पहनने का कोई फायदा हुआ? उसमें अरबी में हलवा लिखा हुआ था, मैंने वो पूरी ड्रेस देखी है। अब इस बात को अगर आपने क्रिटिसाइज करना है और इस बात पे लड़ाई करनी है तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। एज अ मुस्लिम मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी है। सर, हम पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है कि ये है पढ़ी लिखी जाहिल कौम, बगैर समझे बगैर जाने कि उस लड़की के ड्रेस पर क्या लिखा था उसे मारने पहुंच। लोगों ने बताया 500 का हजूम था जो हाथों में डंडे, छुरियां, चाकू लेकर नारे लगा रहा था, सर तन से जुदा। और अगर हमारी पुलिस टाइम पे ना आती तो उस लड़की को मार दिया जाता। होता है ऐसे ही, मुझे खुद एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हम ये डिजर्व करते हैं। अरबी में वॉशरूम को बैतुल खला बोलते हैं, हम कहेंगे जी अरबी में क्यों लिखा हुआ है, तो बड़ा गुनाह है। लाहौर की सड़कों पे कई ऐसे गटर जो है उनके ढक्कन लगे हुए हैं जिसमें अरबी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाउजुबिल्ला कि उसमें कुछ और लिखा हुआ है। पाकिस्तानी सोच में लिखा हुआ है, जो एज अ मर्द हमें भी तो आजादी मिली हुई है, हम निक्कर में भी आ जाए तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना, हम बेशक शलवार कमीज में आ जाए, मैं नहीं पूछना। तो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? ये इंसान का, मैंने टैटू बनवाए, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है ये गुनाह है, मेरे से गुनाह हो गया, मैंने अल्लाह ताला से माफी ले ली, मुझे आप लोगों की या अवाम की माफी नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ताला से मैंने माफी मांग ली, मेरा दिल साफ था। ओके, अब कोई मौलवी आके मेरे पे फतवा कर देगा जी ये मुसलमान है इसको मार दो, मैं दाढ़ी रख के टोपी पहन के मेरी नीयत खराब है, मैं खुतबा भी करा लूं तो वो भी मेरे पे हराम हो जाए। मिडिल टाउन का मंदिर दिखाया डिमोलिश हुआ है, वो तो आज का थोड़ी है, वो तो बड़े अरसे से उसी 47 के बाद उस पे हमले हुए। बहुत बड़ा मंदिर था, आप स्कूल मंदिर के अंदर बनाया था, मगर वो उसकी हालत उस वक्त से 47 से लेके अब तक वैसी की वैसी है। अब सर बहुत प्यारा था, मैंने फोटोज भी निकाली हैं उसकी 47 के बाद। जवानी में आप कैसी हैं, बुढ़ापे में कैसी होंगी? ये तो उसका बुढ़ापा चल रहा है। अच्छा, मंदिर का बुढ़ापा चल रहा है, और क्या? हाँ। सऊदी वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, अमूमन वो अमेरिकन या यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। मोस्टली इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रस्मात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए। तो इस तरह वो सऊदी को मॉडर्नाइज करने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। यही चीज़ तो इंडिया में भी जब हुई तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ी लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे कि हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस वजह से स्पीकर उतरवा दिए, इस वजह से जो है रोड्स के ऊपर नमाज को बैन कर दिया, इस वजह से जो है कर्नाटका का वो जो निकाब का वो जो मसला हुआ था कि जी इंडिया में निकाब नहीं कर सकते। तो इंडिया भी तो खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, अगर इंडिया करे तो गलत, सऊदी करे तो वो मॉडर्न है। असल में इंडिया वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, तो इंडिया तो चूंकि एक हमारी उनके साथ मतलब वो क्लेश चल रहे हैं ना, तो इस वजह से भी उनको वो थोड़ा सा हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले ये गलत कर रहे हैं। नहीं, सऊदी मेरे ख्याल से इंडिया की कॉपी नहीं कर रहा, सऊदी मेरे ख्याल से वो यूरोपियन या अमेरिकन की कॉपी कर रहे हैं।
पाकिस्तानी हजरात शरिया लाना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन सऊदी में शरिया आ जाए, पाकिस्तान में वो शरिया नहीं चाहते। सऊदी में चाहते कि वहाँ पे ख़वातीन ड्राइविंग ना करें, वहाँ पे सिनेमा ना खुले, लेकिन पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं करना चाहते, तो शरिया वो चाहते हैं सऊदी में, पाकिस्तान में नहीं चाहते। मतलब ये दोगलापन है। हाँ, ये दोगलापन, हमारा दोगलापन है। उन्होंने अब रूल निकाल दिए उन्होंने सऊदीया में कि आप मक्का मुकरमा के अंदर निकाह होगा, हम आपको फोटोग्राफर देंगे, आप इधर फोटो सेक्शन भी कर सकेंगे इधर। ये बात ये उन्होंने जब इंडिया ने किया तो मुसलमान कहते कि इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, अब सऊदी अरब ने किया है तो क्या वो भी खिलाफ है? सऊदी अरब तो शुरू से अरब ममालिक है, वो तो है ही ऐसे। इंडिया का मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने इधर मंदिर भी बना दिया ना सऊदिया ने, तो क्या करे, इतने ज्यादा हिंदू हैं, आजादी दे रहे हैं मजहबी। सऊदी अरब औरतों को मॉडर्नाइज कर रहे, कह रहे जैसे चाहे वैसे लिबास पहनो। सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला कोई नहीं बोला। सैन में खोले गए, काप पे बैन लगाया, सैन में खोले गए, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए, कुछ है, उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है।